कितनी ग्रोथ आई है मार्केट में पिछले 10 से 15 दिनों में। नवरात्रियों में रेट बढ़ने की कितनी उम्मीद है। क्या ड्रॉ के बाद भी आपका ये रेट बढ़ेगा या फिर मार्केट स्टेबल रहेगी। तो साथियों, आज हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज एक एनालिसिस करेंगे मार्केट का कि नवरात्रों में क्या मार्केट बढ़ेगी, क्या ड्रॉ के बाद रेट बढ़ेगा और अभी रेट कुछ बढ़ा है तो कितना बढ़ा है और किस वजह से बढ़ा है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है श्रीबिल टेक और मैं एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैंने अभी पिछली 3-4 वीडियो में आपको यमुना सेक्टर्स की डेवलपमेंट दिखाई थी। मैंने एक वीडियो बनाई थी पॉकेट 2C 2A FGH यानी कि 100 मीटर रोड के आसपास जो प्रीमियम पॉकेट है उनको लेकर, और एक दो वीडियो मैंने बनाई थी फोरे गोल चक्कर जो है उसके आसपास कितनी डेवलपमेंट हुई है और उसके आसपास के पॉकेट में क्या डेवलपमेंट चल रही है उसको लेकर। तो साथियों, आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक अच्छे टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि नवरात्रियों में आपको पता है कि कनागत चल रहे हैं जिन्हें हम श्राद्ध भी कहते हैं, और ये 15 दिन का श्राद्ध का जो टाइम पीरियड होता है इसमें पौराणिक हमारी मान्यता है कि इसमें हम कोई नई चीज़ नहीं खरीदते हैं, कोई नई चीज़ नहीं पहनते हैं और प्लॉट वगैरह कुछ भी सामान वगैरह हम नया नहीं खरीदते हैं। तो इस वजह से आपके जो 15 दिन हैं इनमें मार्केट में सेल परचेज इतनी नहीं होती है। इक्का दुक्का जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता है वो मार्केट में एक्टिव है, यानी कि वो चीज़ ले रहा है, अदरवाइज सब नवरात्रि का ही इंतजार कर रहे हैं। तो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये रेट कितना बढ़ा है, कितना बढ़ेगा, इन सब के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से हार्दिक मैं बहुत गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, कि मेरी जो सब्सक्राइबर है वो बहुत कम है उनको देखते हुए, और जो रीच है वो रीच भी अब कम हो रही है। जो मेरी थोड़ी सी मानना हो कि मेरी वीडियो रेगुलर नहीं आ रही है इस वजह से भी है, लेकिन अब मेरी वीडियो रेगुलर आएंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मैं हर चीज़ की जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, अप टू डेट में आपको अपडेट रखूंगा। तो चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि कितनी ग्रोथ आई है मार्केट में पिछले 10 से 15 दिनों में। साथियों, आप सभी को पता था कि ये मार्केट एक साथ 30-40 लाख रुपए नीचे आ गई थी और जो जनरल प्लॉट का रेट है वो आपका 2 करोड़ और 195 तक पहुंच गए थे। अगर हम एन और पी पॉकेट को छोड़े, क्योंकि एन और पी पॉकेट में तो एक 85 और एक 90 में भी चीज़ अवेलेबल थी, इन पॉकेटों को छोड़े तो और पॉकेटों में जनरल प्लॉट आपका 195 और 2 करोड़ के लमसम पहुंच गया था। और आपकी जितनी भी प्रीमियम प्लॉट थे यानी कि कॉर्नर, पार्क, वाइड रोड, ये सब 210, 215 में मिलने लगी थी। लेकिन अब रेट थोड़ा सा आपका इंक्रीज हुआ है, तो आइए जानते हैं वो इंक्रीज क्यों हुआ। देखिए, आपका स्कीम ओपन हुई थी 5 जुलाई को, स्कीम एंड हुई 23 अगस्त को। तो इस दरमियान मार्केट में सेल परचेज ना के बराबर रही, यानी कि बिल्कुल आप कहें तो बिल्कुल भी नहीं रही। लेकिन जैसे ही आपकी 23 अगस्त डेट कंप्लीट हुई और जो स्कीम का टाइम था वो पूरा हुआ, उसके बाद से मार्केट में हल्की हल्की हलचल दिखने लगी। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मार्केट में 2 तरह के कस्टमर होते हैं, यानी कि 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक इन्वेस्टर होता है जो अपनी मनपसंद चीज़ लेता है, यानी कि भाई मुझे मनपसंद चीज़ चाहिए, इस पॉकेट में चाहिए या फिर ऐसा प्लॉट चाहिए, तो वो रिसेल मार्केट में लेता है, क्योंकि अथॉरिटी से तो उसे मनपसंद चीज़ मिलेगी नहीं। एक कस्टमर होता है कि जो इन्वेस्टर होता है लेकिन उसका बजट कम होता है, तो वो ये कोशिश करता है कि वो अथॉरिटी से ही चीज़ ले, तो उसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो इन्हीं दो के दरमियान दोनों इन्वेस्टरों ने अपनी एप्लीकेशन फिल की हुई थी। लेकिन जिसको अपना मनपसंद प्लॉट चाहिए था, या जिसको अभी तो उसे 2-4 साल 5 साल इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन वो इन फ्यूचर यहाँ रहने का प्लान कर रहे हैं, रहने का प्लान सोच रहे हैं, तो वो फिर मनपसंद चीज़ लेते हैं। तो इसी कारण कुछ कस्टमर मार्केट में आए जिन्हें भाई अपनी मनपसंद चीज़ चाहिए थी, चाहे वो 120 मीटर की हो, चाहे वो 300 स्क्वायर मीटर की हो, चाहे वो 500 स्क्वायर मीटर की हो, जिसकी वजह से जितनी भी चीज़ थी आपकी 95-2 करोड़ में थी, तो उन्होंने वो कैप्चर कर ली।
इनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि भाई जिन्होंने मार्केट को थोड़ा सा दूर तक पहचाना, उन्होंने मतलब ऐसा सोचा कि देखो रेट आपका ये 240 250 से नीचे आया 2 करोड़ तक। उन्हें पता है कि भाई जो रेट एक बार अपने इनिशियल पोजीशन से आया है नीचे, तो वो इनिशियल पोजीशन तक तो बिल्कुल पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उससे आगे पहुंचे वो बात की बात है कि कब पहुंचेगा, लेकिन इनिशियल पोजीशन में तो पहुंचेगा पहुंचेगा। तो उन्हें ये दिखा कि अगर मैं आज की डेट में 2 करोड़ का सौदा पकड़ता हूँ और 2.5-3 लाख रुपए में अगर टीएम में लगाता हूँ, ओवरऑल चलो 5 लाख मान लिया मैंने, तो अगर मैं 2 करोड़ में चीज ले रहा हूँ और 2.5 में मुझे चीज मिल रही है, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं 30-35 लाख का इमीडिएट तो बेनिफिट हो ही रहा है। क्योंकि अगर जिस दिन भी मार्केट बढ़ेगी पर इनिशियल पोजीशन में तो पहुंचेगी, तो इतना तो मुझे बेनिफिट हो ही रहा है। तो जितनी भी ये 1.95 और 2 करोड़ वाली चीज थी, वो सब या तो इन्वेस्टरों ने या फिर फाइनेंसरों ने वो चीज अपने पकड़ के अपने पास रख ली कि भाई 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में, 1.5 साल में जैसे ही मार्केट अप होगी उस चीज को जब निकालेंगे फिर अपने पास रख लेंगे। तो जैसे ही पुरानी चीज मार्केट से खत्म हुई 1.95 और 2 करोड़ के आसपास की, तो तुरंत नई चीज आई, तो वो थोड़ा सा रेट उसका बढ़कर आया। क्योंकि मार्केट में सेल परचेज हुई, 5-10 डील जो थी वो बिकी, मार्केट में हलचल हुई कि भाई सेल परचेज होने लगी है, मार्केट में क्लाइंट आने लगा है। और कुछ लोगों ने इसलिए भी किया कि श्राद्धों से पहले पहले चलो ओके कर लेते हैं, श्राद्धों में कोई नया काम होता नहीं है। तो इस वजह से मार्केट में 5-10 लाख रुपए का थोड़ा सा उछाल आया। अगर हम आज की डेट पर देखें तो आज की डेट में 1.95 के आसपास कोई भी अच्छी चीज नहीं है, यानी कि 2 करोड़ में भी कोई भी चीज अब आज की डेट में अवेलेबल नहीं है एनपीएल पॉकेट को छोड़कर। जनरल प्लॉट आपका 2.5 2.10 पहुंच गया है, रजिस्टर्ड प्लॉट आपका 2.15 के आसपास पहुंच गया है, यानी कि हल्का सा जो रेट बढ़ा है। अब बात करते हैं कि ये रेट अभी कितना और बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा। तो साथियों, जो रेट बीच में थोड़ा सा बढ़ा था, चीज सोल्ड हुई थी, अब मैंने आपको बताया कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो इन 15 दिनों में तो कुछ होने वाला नहीं है, यानी कि 2 तारीख तक श्राद्ध है, 2 तारीख तक तो मार्केट में सेल परचेज बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो अब बात आती है कि क्या नवरात्रियों में सेल परचेज होगी, क्योंकि जो लोग श्राद्ध की वजह से रुके थे कि भाई श्राद्ध है और श्राद्धों में हम नया काम नहीं करते हैं या कोई नई चीज़ नहीं खरीदते हैं, नवरात्रियों में लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये वही वर्ग है जो नवरात्रियों में लेगा जो अब ले रहा है। यानी कि कोई नया कस्टमर नहीं आएगा कि भाई नवरात्रियों में हम ले रहे हैं। जो पुराने लोग चीज़ें देख रहे थे, सर्च कर रहे थे, वही लोग नवरात्रियों में लेंगे। जो लोग स्कीम के लिए रुके हुए हैं कि भाई एक बार हम स्कीम में अपना देख लें, देखो आपको पता है कि स्कीम में 2 लाख प्लस एप्लीकेशन आई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि मैक्सिमम बायर स्कीम की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि सबका प्लॉट नहीं निकलने वाला, प्लॉट निकलेगा सिर्फ 361 लोगों का। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है ना कि वो 361 लोग कौन होने वाले हैं। सबको तो यही लग रहा है कि भाई कहीं इन 361 में हमारा नाम ना हो, क्योंकि 361 बार पर्चियाँ निकलेंगी, कहीं किसी एक पर्ची में हमारा नाम ना आ जाए, और कहीं अगर एक बार हमारा नाम आ गया और हमने यहाँ चीज़ ले रखी है तो फिर कहीं हम डबल ना फंस जाए, क्योंकि अथॉरिटी से भी प्लॉट निकल गया उसे ले, और यहाँ भी हमने बयान दे रखा इसे ले। तो इस वजह से लोग स्कीम के लिए रुके हुए हैं। और जो लोग स्कीम के लिए रुके हुए हैं 10 अक्टूबर तक के लिए रुके हुए हैं, तो वो ना तो नवरात्रियों में लेंगे प्लॉट, ना ही अब लेंगे, वो लेंगे 10 अक्टूबर के बाद में। अभी इस टॉपिक पर मैं आऊँगा कि 10 अक्टूबर के बाद रेट आपका कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। इससे पहले मैं नवरात्रि वाला कंसेप्ट जो है मैं वो आपका क्लियर कर देता हूँ। तो जो नवरात्रि में प्लॉट लेंगे या प्लॉट अपने नाम लिखवाएंगे, तो वही वर्ग रहेगा जो मैंने आपको बताया था, जो अपनी मनपसंद चीज़ लेता है। यानी कि 18 तारीख जब आपके कनागत स्टार्ट हुए थे, श्राद्ध स्टार्ट हुए थे, उससे पहले जो वर्ग प्लॉट ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था, ले रहा था, और श्राद्ध के कारण 15 दिन रुक जाता है, वही वर्ग नवरात्रि में आकर प्लॉट लेगा। और उसमें वो वर्ग है ना, उसमें नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा नहीं है, मतलब वो कुछ ही लोग हैं जो नवरात्रि में प्लॉट लेने के लिए सोच रहे हैं। तो अब देखते हैं कि नवरात्रियों में ये रेट जो आज बढ़ा है 5-10 लाख रुपए, यही रेट रहेगा या फिर रेट आपका बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत मतलब वो आएगी, यानी कि 2-4-5 लाख रुपए नवरात्रि में बढ़ जाएंगे।
क्योंकि कुछ लोग शुभ मानते हैं कि भाई हम नवरात्र में कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, कोई संपत्ति का बयाना कर रहे हैं, अपने नाम लिखवा रहे हैं, तो नवरात्र में कुछ प्लॉट आपके सेल होंगे। लेकिन जो वो है स्कीम वाले हैं वो अभी नहीं आएंगे। अब अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि क्या 10 अक्टूबर के बाद मार्केट में बूम आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, एक सर से मेरी कल भी बात हुई थी और वो ये कह रहे थे कि दीपेश, मैंने कहा हाँ सर बताइए, कि यार मुझे ना ऐसा लगता है कि 10 अक्टूबर के बाद मार्केट बूम पकड़ेगी, मार्केट रफ्तार पकड़ेगी। मैंने पूछा सर ऐसा क्यों? कि देखो यार 2 लाख एप्लीकेशन आई है। मैंने कि जी सर 2 लाख एप्लीकेशन आई है, अगर उनमें से 1% लोग भी सेल परचेज करने आ गए, रिसेल में आ गए, तो यानी 2 लाख लोगों में 1% 2000 लोग भी अगर सेल पे आ गए तो मार्केट कहाँ पहुंच जाएगी। तो जो उनका लॉजिक था वो अपनी जगह लॉजिक बिल्कुल सटीक बैठा रहे थे कि भाई हाँ अगर 1% भी आ गए, तो उन्होंने कहा अगर 1% नहीं छोड़ो 0.5% भी आ गए, यानी कि 1000 लोग भी आ गए लेने के लिए, तो मार्केट कहाँ बढ़ जाएगी। तो मैंने उन्हें फिर समझाया, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, कि सर जो 2 लाख एप्लीकेशन आई है ना, ये एप्लीकेशन ऐसे आई है कि जिनके तो प्लॉट है यहाँ पर उन सब ने एप्लीकेशन भरी है, यानी कि जिन्होंने यहाँ पर प्लॉट अपना बेच दिया है या फिर जो प्लॉट लेने वाले हैं उन सब ने एप्लीकेशन भरी है। साथ में हम जैसे लोगों ने एप्लीकेशन भरी है। मैंने खुद ने 2 से 3 एप्लीकेशन बनी है, एक 120 मीटर की, एक 300 स्क्वायर मीटर की, 162 स्क्वायर मीटर की। जो मेरे साथ के हैं सब ने 2-2 3-3 4-4 5-5 एप्लीकेशन भरी है। अब अगर मेरा प्लॉट नहीं निकलता है मार्केट में, तो क्या मैं रिसेल में लेने आऊँगा? जी मैं नहीं, मैं तो बिल्कुल रिसेल नहीं लूँगा। ठीक है, तो एक बात यह है कि सर जो लोगों ने जिन लोगों ने भरा है उनमें से कुछ हम जैसे लोग भी हैं, यानी कि आप मान सकते हो कि मध्यम वर्ग के, कि जिन्होंने सिर्फ एक किस्मत आजमाई है अपनी, कि निकल गया तो ठीक है मार्केट में सेल कर देंगे, 10 15 20 लाख जो भी हमें मिलेगा उसे हम रख लेंगे। तो एक तो बहुत लोग इसलिए कम हो गए। अब दूसरा कम जो हुआ है, अब आप मानकर चलिए कि 2 लाख लोग हैं। अब 2 लाख लोगों में से सबने तो 300 स्क्वायर मीटर के नहीं भरे होंगे, उसमें 120 मीटर की भी कैटेगरी है, 162 मीटर की भी कैटेगरी है, 300 मीटर की भी कैटेगरी है, 500 स्क्वायर मीटर की कैटेगरी है। यानी कि आपको मैं बताऊं, अगर आप समझेंगे कि 120 मीटर का जो प्लॉट है ना वो अथॉरिटी दे रही है 30 लाख रुपए का, और वो मार्केट में मिल रहा है आपको, अगर आप लेने जाते हो ठीक ठाक लोकेशन का, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। डिफरेंस कितना का आ गया। और अगर आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो वो प्लॉट पड़ेगा आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए का। यानी कि अथॉरिटी दे रही है 30 लाख रुपए का, और आप रिसेल में लेने जाएंगे, क्योंकि अथॉरिटी में आपको इमीडिएट रजिस्ट्री नहीं करवानी होगी, आपको टाइम दिया जाएगा, और वहाँ मिल रहा है आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए का, यानी कि ऊपर के 1 करोड़ रुपए। तो क्या सबका बजट इतना है कि जो जिन्होंने स्कीम भरी है भाई 30 लाख रुपए बजट के साथ वो आ रहे हैं, और क्या वो लेकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले लें? अब 300 स्क्वायर मीटर की 300 मीटर का प्लॉट अथॉरिटी दे रही है 78 लाख रुपए में है, आप 80 लाख समझिए। मार्केट में वो प्लॉट आपको मिलेगा 210 215 का। तो क्या उनके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है? हाँ देखो, कुछ जिन लोगों का नहीं निकलेगा कुछ लोग आएंगे लेने के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं आएंगे। जिन लोगों का प्लॉट नहीं निकलेगा, जो सिर्फ इसलिए रुके थे कि एक बार अपनी किस्मत आजमा ले, लक आजमा ले, कि क्या पता हमें अथॉरिटी से डील मिल जाए, हमें सस्ती मिल जाए तो हमारा उसमें काम हो जाए, नहीं निकलता है तो फिर तो रिसेल हमारी है। तो सिर्फ वही लोग आएंगे जिनकी मानसिकता ये है कि एक बार अथॉरिटी की स्कीम में बस अप्लाई करके देख लें, निकल जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना अदरवाइज हम रिसेल में तो ले ही रहे हैं। रिसेल में आज नहीं तो आज के दिन लेंगे, 2-3 महीने इंतजार कर लेते हैं, अगर निकल जाता है तो ठीक है, वरना रिसेल में तो हम ले ही लेंगे, रेट तो तब भी हमारा वही है। तो सिर्फ वही लोग स्कीम के बाद लेने आएंगे जिन लोगों की मानसिकता ये है कि भाई हमें प्लॉट हर हाल में लेना ही लेना है, चाहे वो हमारा अथॉरिटी से निकले या फिर हम रिसेल में ले। इसमें से 2 लाख लोगों में से मैं आपको बताऊं कि 1,95,000 फॉर्म ऐसे आए हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी किस्मत आजमाई है कि भाई एक बार देख लेते हैं, निकल जाता है तो अच्छी बात है, वरना अपने घर बैठे हैं, 600 रुपये में किसी का क्या जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग भी आएंगे मार्केट एक साथ बूम करेगी। आपको अभी 10-15 दिन पहले एक न्यूज़ पता चली होगी
कि यमुना अथॉरिटी 2000-3000 प्लॉट की स्कीम फिर से लेकर आ रही है, और स्कीम लेकर आ रही है तो कुछ लोगों के मन में ये भी है। तो देखो ये वीडियो मेरी तो अब थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो जो 2000 प्लॉट 3000 प्लॉट की जो स्कीम आ रही है ना, इसका मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, इसकी डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि ये स्कीम अगर आती है तो क्या फ़ायदा रहेगा, स्कीम नहीं आती है तो क्या फ़ायदा रहेगा, स्कीम आएगी तो कब तक आएगी, इस सब के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। तो बात करते हैं जो अपनी पुरानी बात चल रही थी कि यहाँ पर ड्रॉ के बाद क्या होगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछली साल जब 2023 में ड्रॉ निकला था, तो उस दरमियान भी यही वो लगाया था कि भाई जब वो था 20 अक्टूबर का ड्रॉ था कि भाई 20 अक्टूबर के बाद रेट 40 लाख 50 लाख बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आपका रेट चला था एक 50 से एक 60 के आसपास, एक 50 से एक 70 के बीच का रेट था। और हुआ ऐसा कि जैसे ही स्कीम निकल कर हुई, बिल्कुल उल्टा, मार्केट में एक कस्टमर नहीं, एक कस्टमर मार्केट में लेने वाला नहीं, क्योंकि दिवाली के आसपास मार्केट में सेल परचेज बिल्कुल नहीं होती है। अब ये मैं इस चीज़ का मैं कोई वो नहीं दूंगा कि भाई वो क्यों नहीं होती है या फिर क्या कारण होता है। शायद इसमें एक या दो कारण प्रमुख यही है कि लोग अपने घर भर को जाते हैं, अपनी दिवाली बनाते हैं, वो मतलब दिवाली के आसपास, लॉजिक की बात मैं 3 साल से देख रहा हूँ यहाँ पर, 3-4 साल से दिवाली से पहले कोई भी सेल परचेज यहाँ पर नहीं होती है। जो भी होती है दिवाली के आप मतलब जब 10-15 दिन हो जाते हैं दिवाली के बाद, जब यहाँ पर सेल परचेज स्टार्ट होती है। तो जैसे पिछले साल पुरानी स्कीमें हुआ था कि भाई स्कीम के बाद एक साथ बम फूटेगा, बूम आएगा, रेट बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और वही मुझे इस बार लग रहा है कि ऐसा ज़्यादा बूम होने वाला नहीं है। वही मार्केट, अगर मार्केट में कुछ कस्टमर आते हैं तो 5-10 लाख रुपए की ही हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा की बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिलेगी। मैंने एक लॉजिक के साथ आपको चीज़ें बताई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो बायर है, उनके मन में जो न्यूज़ सर्कुलेट हुई है कि स्कीम आ रही है, वो उनके मन में है कि भाई एक बार और स्कीम आने वाली है वो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जो मैंने बात कही है वो पसंद आई हो। जो मेरी बात में यकीन करते हैं, यानी कि करते हैं कि भाई हाँ जी आपने कुछ ना कुछ बात ठीक कही है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिनको लगता है कि नहीं दीपेश जी यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत है, मुझे करेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी प्लीज़ एक बार अपने विचार एक बार मुझे कमेंट में बताइए कि आपके क्या विचार हैं मेरे इनके प्रति। तो साथियों मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।